नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी डिबेट का। अरे भैया, पब्लिक है, ये सब जानती है। और आज का जो हमारा मुद्दा है बहस का, वो ये है कि अदा खान की आने वाली फिल्म को लेकर के इतना बवाल क्यों हो रहा है, इतना हंगामा क्यों हो रहा है, फिल्म को बैन करने की मांग आखिर क्यों की जा रही है। 32,000 महिलाओं की सच्चाई बताएगी ये फिल्म, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसी पर करेंगे हम चर्चा। द केरल स्टोरी फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, तभी से फिल्म सवालों के घेरे में बनी हुई है। द केरल स्टोरी का टीजर सामने आते ही मेकर्स पर आरोप लगा कि वो केरल को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जिसको आधार बनाकर केरल के डीजीपी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। लेकिन क्या एफआईआर करने से सच से सामना नहीं होगा? जिन लड़कियों की बात टीजर में है, क्या उनकी सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? क्या केरल सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए फिल्म के कंटेंट पर सवाल खड़े कर रही है? क्या सरकार की मंशा है कि 32,000 लड़कियों की दर्दनाक कहानी सामने ना आ पाए? आतंक के रेगिस्तान में केरल की लड़कियों की दफन शव सवाल पूछे जा रही है। वो शव जो है सवाल पूछ रहे हैं कि किसकी नाकामी ने उनको आतंक के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे महाबहस, बड़ी चर्चा, एक बड़ी डिबेट चलेगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रखती हूं। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूं, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? और ऐसे में भारत 24 सवाल पूछ रहा है कि द केरल स्टोरी के सच से आखिर दिक्कत किसको है, डर किसको है? लव जिहाद का धंधा है बहुत गंदा। फिल्म से आतंक का असली चेहरा क्या वाकई बेनकाब होने वाला है, और इसीलिए खौफ सता रहा है। गुमशुदा लड़कियों का आईएसआईएस कनेक्शन आखिर क्या है? द केरल स्टोरी चलेगी, आतंक का राज खोलेगी? ये बहुत सारे सवाल, लेकिन 5 सवाल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पूछ रहा है भारत 24, आपका अपना चैनल। हमारे साथ इस डिबेट में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मानवी तनेजा है, अभिनेत्री है, स्वागत करती हूं मैं आपका भारत 24 पर। मुर्तजा अली खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फिल्म समीक्षक है, स्वागत है आपका। अमित आर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिल्म निर्माता है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आलोक वत्स जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता है। राहुल लाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। दिलीप सिंह चौहान करनी सेना से जुड़ रहे हैं, स्वागत करती हूं। हाजी खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्टूडियो में मेरे साथ रहेंगे। जबीर उल कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। और साथ ही साथ इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी चर्चा। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा चुकी हूं, और अब मैं रुख करने जा रही हूं राहुल लाल का। राहुल लाल, अभी तो फिल्म का जो टीजर है वही रिलीज हुआ है, फिल्म आई नहीं है। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है जो 32,000 महिलाओं का सच है वो सामने आएगा, लेकिन डर किस बात का? इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, भारतीय संविधान फिल्म निर्माताओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) वह अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन फिल्म निर्माताओं को समझ लेना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(2) वो जो है कि उसका एक तरह से वो उसमें उसके अपवाद भी उपलब्ध कराते हैं कि आप कोई कुछ भी सच्चाई के नाम पे, अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी आप नहीं कर सकते। ये सच्चाई नहीं है। 32,000 लड़कियां क्या भारत जैसे भूमि से, पवित्र भूमि से कहीं आईएसआईएस के साथ कनेक्शन स्थापित होगा? केरल सरकार तो स्पष्ट रूप से कह रही है कि उनके पास ऐसे कोई भी आंकड़े नहीं है
केंद्र सरकार के पास है क्या आंकड़े? कहाँ है वो? भाई हिंदुत्ववादी सरकार है केंद्र में बैठी हुई, तो उनके रहते हुए कैसे हो गया? तो आज तक उन्होंने ऐसे कोई आंकड़े नहीं दिए, कोई भी चीज उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। ये फिल्म बनाने के नाम पे, कश्मीर फाइल्स के समय से ही जो है कि गलत गलत फिल्मों के नाम पे गलत विचारधारा को फैलाया जा रहा है, गलत तथ्य जनता के सामने में प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पे केवल फिल्म प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, बल्कि फिल्म के तमाम निर्माता हैं, तमाम लोग हैं, उनके ऊपर देशद्रोह के धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये मांग करूंगा कि आखिर इस प्रकार की स्थिति इस भारत भूमि में कैसे चल रही है। अच्छा, एक छोटा सा डेटा मैं आपके सामने रख दे रही हूं। यूपी सहित देश के इन 12 राज्यों में सक्रिय है आतंकी संगठन आईएसआईएस। सितंबर 2020 में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में यह जानकारी खुद दी थी, और यही डेटा है। ये जी किशन रेड्डी ने कहा था, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये वो तमाम, इसमें और भी राज्य हैं, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर आईएसआईएस अभी भी काम कर रहा है, सक्रिय है। आप डेटा पूछ रहे थे, डेटा तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन हमारे साथ आलोक वास जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका मैं रोक कर लेती हूं क्योंकि आप तो उनके ऊपर सीधा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आलोक वास जी, जो कि सवाल आपके ऊपर उठाए गए हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जवाब दे दीजिए उनका। देखिए शाजिया जी, ये बरसों से ये काम होता चला आ रहा है, और ये लव लिहाज कोई नई चीज नहीं है। सब राज्यों में आईएसआई के पांव फैल चुके हैं, पसारे जा चुके हैं, और इनडिस्क्रीटली ये इस काम को बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। हाँ, केरला और इन सब राज्यों में इनका तेजीपन और ज्यादा है, जहां ये फुल बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है। और इस तरीके की वारदात यहाँ से उठा के लड़कियों को धर्मांतरण करके और ले जाके सीरिया में और अफगानिस्तान में और इन सब जगहों पर इनका शोषण करना और उसके बाद इनको मौत की घाट उतार देना, ये कोई नई बात नहीं है। और वहां की सरकार तो ऑब्वियसली इसको सील करेगी, लेकिन ये तो सेंट्रल जिम्मेवारी नहीं है ना। आप केंद्र में बैठे हुए भाई, केंद्र में प्रचंड बहुमत में 18 राज्यों में सरकार है आपकी, आप क्या कर रहे हैं? आपके होते हुए आपके पास कई सारे संवैधानिक शक्तियां हैं, आपके पास तमाम जो संवैधानिक ताकतें, केंद्रीय एजेंसियां हैं। आप पहले मुझे बोलने अब केवल ये चीज बता दीजिए ना, अगर पीएफआई का कनेक्शन देश भर में फैला हुआ था, तो आपने ईडी का, आपने जो ईडी है जो कि हमेशा विपक्ष के ऊपर ही लगी हुई रहती है, आपने क्या बरामद किया है? कितने करोड़ रुपए बरामद किए हैं आप? ये केवल आरोप लगाने से काम नहीं होगा, ये देश की अखंडता प्रभुता की बात है। केरल को देश का हिस्सा नहीं मानते क्या आप? ये आरोप नहीं है, ये सिद्ध किए हुए चीजें हैं। मैंने सिद्ध किया हुआ चीज क्या है आप बता दीजिए। आप पहले ये आंकड़ा जारी कीजिए कि देश भर में इस प्रकार की लड़कियों की, राहुल लाल जी, आंकड़ा तो मैंने खुद आपको बता दिया, और डेटा मांग रहे तो मैं और डेटा दे सकती हूँ। ये पूरा डेटा लेकर ही बैठी हूँ मैं, ये डेटा ही है, मीडिया रिपोर्ट है, ये बहुत सारी रिपोर्ट है, अलग अलग चैनल्स की रिपोर्ट है, साथ ही साथ अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट है। एक सेकंड, तो ये डेटा है, और क्या कहा है जी किशन रेड्डी ने, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो कौन सा डेटा आप मांग रहे हैं, कौन सा डेटा आप मांग रहे हैं राहुल जी? एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूं कि बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करनी सेना से हैं। दिलीप जी, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ ट्रेलर सामने आया है। कहा जा रहा है कि 32,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनको अगवा किया गया, और उसके बाद से उनको आईएसआईएस आतंकवादी संगठन से जोड़ दिया गया। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, बिल्कुल ये सही है, और ये केरल का ही मामला नहीं है। केरल में सबसे ज्यादा हुई है अगवा, ये बिल्कुल सच है, लेकिन उसके अलावा दूसरे राज्यों में भी हुआ था। और आप ये देखेंगे कि आज जो ऐसा अभी बात कर रहे थे कि दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सरकार का मसला नहीं है। आपके यहाँ पे तो जो सरकार है वो गाय को कत्लेआम करती है, बिल्कुल सरेआम उसका कांग्रेसी उसे काटते हैं और दिखाते हैं कि बड़े उत्साह से। तो आप मानना ये है कि जिस कारण ये सब कुछ लव जिहाद का मामला हो रहा है, धर्मांतर का काम हो रहा है, वो सबसे ज्यादा केरल में है। अब केरल में क्यों हो रहा है वो आप अभी भी पिछले कई सालों से आप देखेंगे कि हिंदू वहां पे लगभग 90% हिंदू थे, लेकिन आज वहां पर कितने परसेंट हिंदू रह गए वो अब क्या नाम बड़ा एक गहन चिंतन का विषय है। और इसमें सरकार को, मैं केंद्र सरकार को कहूँ कि केंद्र सरकार को इसके अंदर कुछ जरूर कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि धर्मांतरण के ऊपर एक ऐसा कानून लेकर आना चाहिए कि कोई भी धर्मांतर ना कर सके, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, मैं किसी के धर्म को ज्यादा विशेष नहीं कहूंगा। लेकिन जिस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने की एक प्रक्रिया चल रही है, और आईएसआई के साथ जुड़े हुए जो संगठन हैं, यही हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश के गद्दार जो है, हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमारे दोस्त ही हमारे दुश्मन कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े दुश्मन बैठे हैं जो हिंदुस्तान को बुरे हालात में और बुरे दौर में लाना चाहते हैं। लेकिन
जिस प्रकार अब कुछ सालों से हिंदू संगठन अपने जागृत हुए हैं, हिंदू जागृत हो रहा है, तो ठीक है दिलीप सिंह जी, उनके और हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं, बाहर से बने हुए हैं और चर्चा की जा रही है कि अभी तो फिल्म आना बाकी है अदा खान की, फिर दिक्कत किस बात से। हाजी खान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। हाजी जी, मैंने ये डेटा आप सभी के सामने रख दिया। सिर्फ जी किशन रेड्डी ने क्या कहा वो नहीं, बल्कि अलग अलग साल का ये डेटा है। 3 वर्ष पहले IAS में 98 महिला पुरुष शामिल हुए थे, 3 जिलों से ज्यादा भर्तियां हुई थी, सैफुद्दीन का नाम भी सामने आया था और ये डेटा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आता रहा है। 12 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर ये आतंकी संगठन जो है वो अभी भी एक्टिव है। तो फिर डर किस बात का, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं अगर सच्चाई सामने आती है फिल्म के जरिए? तो देखिए साजा जी, बात यह है कि फिल्म डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है और फिल्म के ऊपर अगर हम ये कहने लगे कि फराह प्रदेश में 32,000 महिलाएं आतंकवाद से जुड़ गईं, तो इससे बड़ा झूठ हिंदुस्तान और दुनिया में नहीं हो सकता। 32,000 छोटी मोटी तादाद नहीं होती है, और 32,000 महिला, ये डेटा झूठा है। मेरी एक बात सुनिए, आपने अपनी बात कह दी मैडम। बात यह है कि हमारे मुल्क में, इस मुल्क को ना तो ISI न अलकायदा कोई भी टच नहीं कर सकता। जब हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब एक साथ खड़े हुए, ऐसा डाटा लाना ये सिर्फ जुर्म है। जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे, ऐसे फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्यों होनी चाहिए कार्रवाई? का मुकदमा किस बात इसलिए होना चाहिए? आधार क्या है कार्रवाई होने का? आधार मुझे बता दीजिए हाजिक जी, कार्रवाई होने का आधार। ऐसा माहौल बना बात लॉजिकल कीजिए। हमारे अफरा-तफरी हो जाए। आप जो कह रहे हैं वो हम सभी सुन रहे हैं, लेकिन हर बात के पीछे तर्क देना चाहिए और सही तर्क देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे डायरेक्टर के ऊपर, मैं पूछ रही हूँ आधार क्या है, किस बात के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? हमारे मुल्क की सरकार इतनी, उसको वो नहीं है यकीन, उस पर आपको हमारी सरकार पर यकीन नहीं है। हमारी सरकार, ऐसा एक आदमी हमारे मुल्क से बाहर जाएगा उसकी हमारी सरकार को खबर होना चाहिए, और हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क से कोई आएगा उसको भी सरकार को खबर होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें खामोश, लेकिन फिल्म डायरेक्टर इस मुल्क को, टीवी मीडिया इस मुल्क के माहौल को खराब कर रही है। हिंदू मुस्लिम करने से, आतंकवाद से इस देश का भला नहीं होगा, ना हिंदू का होगा, ना मुसलमान का होगा, ना सिख का होगा, ना देश का होगा। मैं फिल्म के ऊपर यकीन नहीं करती, आप भी नहीं करते, मैं जानती हूं, लेकिन क्या आप इस डेटा के ऊपर भी यकीन नहीं करते जो कि मीडिया रिपोर्ट में अलग अलग साल की है, आप इनके ऊपर भी यकीन नहीं करते? मैडम, मारवी में 145 लोग मर गए, गुजरात में हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में, मुद्दे से मत भटकाइए। खून से छपके भी अखबार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते। देश को जोड़ने की बात करें, चाहे मीडिया हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, देश के हिंदू और मुसलमान जब एक होंगे तब ये देश उन्नति, विकास, तरक्की करेगा। ये मुल्क इसके अंदर इतनी सलाहियतें हैं हमारे देश में कि दुनिया की सफलता बन सकता है। ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, ठीक है। अमित आर अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म निर्माता हैं। अमित जी, मुझे ये बताइए कि कुछ देर पहले आपने हाजिक जी को सुना, उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है जो फिल्म निर्माता है उनकी ओर से, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, कोई भी एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस जब फिल्म बनाता है तो वो बिना किसी रिसर्च के नहीं बनाएगा, खासकर जो भी फिल्म इतनी कंट्रोवर्शियल है उसके ऊपर। मैं खुद आते हुए गूगल किया, गूगल में मुझे 50 ऐसे रिपोर्ट्स मिल गए जिसमें यह था कि केरला से गर्ल्स जाके जो हैं आईसिस उन्होंने ज्वाइन किया है, और ये तो रिपोर्टेड मीडिया केसेस हैं। आप इंडिया, एक भारत जो हमारा है, इतना बड़ा देश है, यहाँ पे कोने कोने में जो गांव हैं जहाँ पे कोई मीडिया नहीं है, वहाँ पे आप जाके देखिए क्या हाल है। सरकार तो के आंकड़े नहीं होंगे, सरकार भी तो कोई तंत्र है ना भाई, गृह मंत्रालय के कोई आंकड़े होते हैं जिसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो जी किशन रेड्डी कौन है सर? जी किशन रेड्डी को भूल जाते हैं क्या? का आंकड़ा है जो डेटा है सर, राहुल लाल जी, जी किशन रेड्डी कौन है आप मुझे ये बताइए। जी किशन रेड्डी उन्हीं के बयान की मैं बार-बार बात कर रही हूँ। गृह राज्य मंत्री, लेकिन उनका वो सरकार से जुड़े हुए नहीं है। आप जी किशन रेड्डी को सरकार, लड़कियां कैसे चली गई, जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, इस बात को जिम्मेदारी है, ना शाजिया की है, ना मेरी है, देश भी स्वीकारता है, जनता भी स्वीकारती है। इस पवित्र भूमि पर विश्वास है लोगों को, लेकिन मुद्दे से भटकाइए मत, मुद्दे से भटकाइए मत। मुद्दा ये है कि अगर इसके ऊपर कोई फिल्म बन रही है तो फिल्म का विरोध क्यों किया जा रहा है, मुद्दा ये है।
फिल्म सच्चाई से बिल्कुल परे, सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। फिल्म निर्माता निर्देशक साबित करे कि इस 32,000 बात का क्या आंकड़ा आधार से लेके आए हो। है, इस बात का क्या आधार है कि इस पर कोई सच्चाई नहीं है? नहीं भाई 32,000 का आंकड़ा देखिए, मैं लगातार हमेशा न्यूज फॉलो ही करते रहता हूं। केंद्र सरकार के तमाम आंकड़े देखता हूं, राज्य सरकार, चलिए एक समय के लिए मैं मान लेता हूं कि केरल सरकार ने अपने आंकड़े छुपाए होंगे, मान लेता हूं, लेकिन भाई वहां पे कोई डबल इंजन वाली बात तो है नहीं कि केंद्र वो गलत आंकड़े छुपाएंगे, केंद्र सरकार समर्थन करेगी। तो केंद्र सरकार की तरफ से खुलासा आना चाहिए। हम लोगों ने क्या किसी ने पैनल में सुना है, पढ़ा है कहीं पे भी कि 32,000 का ये आंकड़ा किसी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में हो? नहीं देखा है हम ठीक है। लोगों ने। दिलीप सिंह चौहान जी करनी सेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, क्या आप राहुल जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं? ये तो मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, ये सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर डाल रहे हैं, जवाब दीजिए। साजिया जी, जो लोग ये कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनसे बड़ा मैं दुर्भाग्य कुछ नहीं है देश के लिए। ये वो लोग बात करते हैं जो देश को बिल्कुल नस्ते नाबूद करना चाहते हैं। इनको क्या करना है? इन राहुल को क्या करना है? ये देश के गद्दार लोग हैं और इनसे बड़ा देश के गद्दार लोग हो नहीं सकता जो सच्चाई नहीं आने देते। अगर किसी हिंदू के खिलाफ अगर कोई फिल्म बनती है तो ये सबसे ज्यादा कहते हैं कि नहीं निर्माता बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अगर मुसलमान के खिलाफ होता है तो ये निर्माता समाज को बांटने का काम नहीं कर पाते। ये जो सुनिए, आपसे बहुत ज्यादा तेज आवाज है, ऐसे चिल्लाने से कुछ होगा। आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। आप जितना आप जैसे लोगों को ना मुद्दे से मत हटाइए। मुद्दा मेरा अभी भी वही है, मुद्दा मेरा अभी भी वही है कि आखिर अगर एक फिल्म रिलीज होती है और फिल्मों को अब से नहीं हमेशा से समाज का आईना कहा जाता है, तो उसके रिलीज होने से, उसके एक टीजर से दिक्कत क्यों है, उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इस पर बड़ी बहस, चर्चा लगातार जारी रहेगी। तो सवाल यही है, द केरल स्टोरी से डर किस बात का है और किसको है? यहां पर सवाल बहुत सारे हैं और उनके जवाबों के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल अभी इस समय मौजूद है। कई ऐसे मेहमान हैं जिनसे अब तक मैं सवाल नहीं ले पाई हूं। अब मैं सीधा उनके पास जाऊंगी। मुर्तजा अली खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म समीक्षक है। मुर्तजा जी, मुझे ये बताइए, जो आरोप लग रहे हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इस तरह की मूवीज बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती है, माहौल खराब करने की कोशिश होती है, हाइप क्रिएट करने के लिए, क्या ये सारे आरोप ठीक है या फिर नहीं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारी फिल्में जो हैं कमजोर होती हैं, रिसर्च नहीं होती उनमें, ऑस्कर लेवल फिल्म हम नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा यहाँ सुदीप्तो सेन जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और विपुल शाह जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर, उनको कि फाइनली एक बहुत अच्छी रिसर्च बैक फिल्म लेके आए हैं जिसमें हमें दिख रहा है। और मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से किस तरह की सुदीप्तो दा ने इसमें रिसर्च करी है। जो फिल्म मेकर हैं उनके काम को मैं काफी वक्त से फॉलो कर रहा हूं, और वो खुद ट्रेवल किया है उन्होंने इन जगहों पे, खुद जाके उन्होंने अकाउंट्स लिए हैं, उनके पास डेटा है और उनके पास रिपोर्ट्स हैं। अगर आप 2012 में उमन चंडी की रिपोर्ट्स देखेंगे, वहां से कहानी शुरू होती है। और आपको ये बता दूं कि यहाँ बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम या सीपीआई की बात नहीं है। बात यह है कि हमेशा से हिंदुस्तान को खतरा है विदेशी ताकतों से, हमेशा से इस ताक में लगी रहती हैं ये विदेशी ताकतें कि हिंदुस्तान को कमजोर करें। मोदी जी के टाइम पे भी अटैक हुए हैं, मनमोहन जी के टाइम पे भी अटैक हुए हैं, उससे पहले वाजपेयी जी के टाइम पे भी हमारे अटैक हुए हैं। तो हमेशा से ये सब चीजें होती रहती हैं। तो सच बाहर आ रहा है तो क्या तकलीफ है? सच बाहर आना चाहिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए, हमें पता चलेगा कि कैसे इससे लड़ा जा सकता है। सिनेमा का तो काम ही है समाज का दर्पण होना। ठीक है मुर्तजा जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। मानवी तनेजा अभिनेत्री हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मानवी जी, आप एक अभिनेत्री हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। क्या लगता है आपको, इस तरह की फिल्मों में रोल करना ठीक है या फिर नहीं? एक जो संदेश जाता है उसको आप किस तरीके से लेती हैं जब किसी भी मूवी में काम करते हैं? तो देखिए साजिया जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत दुखी और चिंतित हूँ, क्योंकि केरला को कहा जाता है गॉड्स कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का देश। भगवान का देश जहाँ पे महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। भगवान का देश जहाँ महिलाओं पे इतना अत्याचार होता है, और भगवान का देश है जहाँ महिलाएं हर वक्त आए दिन विक्टिम बनती जा रही है। तो कभी ना कभी हमें इन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और जब तक दुश्मनों का सर्वनाश नहीं हो जाता तब तक महिला कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है आज। और अब मैं ये बात करना चाहती हूँ बॉलीवुड और फिल्म की, तो कहीं ना कहीं समाज का आईना है। और मैं विपुल जाट जी की जितनी भी तारीफ करूँ आज वो कम है, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने इतनी हिम्मत जुटा करके इस वक्त वो इस टॉपिक को लेकर के आए हैं और वो इस वक्त समाज में ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। वो बेटी, हमारी जो बेटी और जो बहनें हैं, उनको एक मैसेज उनके लिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं, अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं। मानवी तनेजा का ये स्टैंड है इस मूवी को लेकर के, स्टैंड जो है वो क्लियर है। मुर्तजा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हमने बात कर ली है, सवाल पूछ लिया है। जबीरुल कादरी का मैं रुख करूंगी, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। जबीरुल कादरी, मुझे ये बताइए कि क्या इससे पहले आपने नहीं देखा कि धर्मांतरण के मुद्दे उठते हैं या फिर लव जिहाद का मुद्दा बनता है? क्या आपने नहीं देखा? तो फिर इस फिल्म में अगर ऐसा कुछ सामने आ भी रहा है, जो दावा किया जा रहा है, गलत क्या है? देखिए, फिल्मों के ताल्लुक से ये है कि इनकी कहानी, इन्होंने क्या किया, जो भी कुछ चीज़ें हैं, हम तो ये साफ तरीके से कहते हैं, जितने भी फिल्म बनाने वाले हैं, चाहे वो एक्टर हों, मर्द हों या औरतें हों, उसमें शानदार फिल्म ये होनी चाहिए जिसमें कि समाज के तबके में किसी पर यलगार ना हो, किसी की बदनामी ना हो, किसी को नीचा ना दिखाया जाए, किसी को ओछा ना। अगर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जितने भी हो, ऐसी फिल्म बनाएं कि जिसका होता है ये, पर पंजाब वाली बनी, कश्मीर वाली बनी, मुसलमानों को यलगार मनाया गया, दूसरी फिल्में बनी, उसमें एक दूसरे को आईएएस उसको बनाया जाता। मैं कह रही हूं, बात सुन लीजिए, इसमें किसी को नीचा और ऊंचा नहीं दिखाया जा रहा है। फिल्मों में होता, मेरी पूरी बात यह है कि ऐसी फिल्म बनाना चाहिए जिसमें के बेहतरीन हो, जिससे के तरक्की मिले, जिससे के रोजगार मिले। अब रोजगार उनको तो मिल जाता है, एक तबके को कह दिया जाता है ये आतंकी बना रहे जा रहे, दूसरे को जेर कर दिया जाता। कश्मीर वाली में यही हुआ कि उसको दिखाया गया। अब ये जो फिल्म बन रही है इसमें दूसरी तरीके से दिखाया जाता है। ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कि समाज की भी तरक्की हो, मुल्क की भी तरक्की हो। हर घर की बेटी बहन को ऐसी पिक्चर देखनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी पिक्चर देखेंगे तो फिर ये जरा लड़कियों को उठा करके ये ले जाते हैं, फिर वो धर्म परिवर्तन करते हैं, नाम बदलते हैं, उस चीजों में ये फेल हो जाएंगे। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े भी गलत लगते हैं। कोई नहीं बदलता है, हम बात सही कह रहे हैं, आपको बुरी लग रही होगी। इस तरीके क्योंकि काम वो करना चाहिए, अच्छी फिल्में बनाओ जिससे कि सबकी तरक्की हो। ऐसी विरोधी इस तरीके से समाचारों में आपको नहीं आना चाहिए। बेहतरीन बनाइए आप। लव जिहाद वो क्या, उसका मौजूद होगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा। नहीं, ये जिसका मौजूद है उस पर बात कीजिए मैडम। वो ये पिक्चरें देखे, इसलिए आप ये नहीं चाहते हो। पर अगर ऐसा नहीं होगा, ये मैं तो कह रही हूँ, आज मुझे ताली बजानी चाहिए। विपुल शाह जी ने इतना बढ़िया तालियों से कुछ नहीं होता, ताली बजाते रहिए, तालियों से कुछ नहीं होता है। मैं आपके पास लौटूंगी राहुल जी, पहले हाजी खान, ठीक है। मानवी जी जो कह रही है उनकी बात पूरी हो गई। यहाँ पर मानवी जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी, हाजी खान के पास जा रही हूँ। क्या धर्मांतरण पहले मुद्दा नहीं रहा है या फिर लव जिहाद के मामले पहली बार आपने सुन लिए हैं इस फिल्म के टीजर के जरिए? बताइए शाजिया जी, हमारे मुल्क के संविधान आर्टिकल 25 में आज़ादी है कि हम अपने मुल्क में, इस मुल्क में रहकर अपने मजहब की पूर्ति भी कर सकते हैं और मजहब का प्रचार भी कर सकते हैं। और सारे हिंदू मुसलमान को, अगर वसीम रिजवी हिंदू हो रहा था तो सारे चैनल उसको दिखा रहे थे, 24 घंटे दिखा रहे थे, तब धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था। दो तिरंगी दुरंगी नहीं चलेगी, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या कानून के संग हो जा, दो तरह की कानून होगा। कानून ये है कि हमारे मुल्क में ये आज़ादी है और मजहब किसी को जबरदस्ती नहीं करता। और लव प्यार कहते हैं मोहब्बत को, और मोहब्बत में बगावत नहीं हो सकती। और ये जो लोग धर्म का नाम पर और सियासत के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को बांटने के नाम पर ये लव जिहाद चलाने की कोशिश करते हैं, वो पार्टियां, इन्होंने मुल्क की, मैडम एक मिनट, इन्होंने मुल्क की हालत ये कर दी है, हिंदू मुसलमान करते हैं। चौहान कर्णी सेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब दे दीजिए सर। मैं साजिया जी जो ये मान्यवर जो बात कर रहे हैं कि लव, बड़ा प्रेम की बात कर रहे हैं, जो गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन आप एक ये बताइए, क्या ये गंगा जमुनी तहजीब की बात सिर्फ हिंदू ही करे? क्या मुसलमान की तरफ से कोई कदम नहीं उठना चाहिए? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, इनके पेट में दर्द क्यों होता है? भारतीय संस्कृति है गंगा जमुना तहजीब, बीजेपी जो चाह रही है पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के तोड़ने के लिए, वो नहीं टूटना। ये बिल्कुल यहाँ पे कितने सारे विदेशी आक्रांता आए और गए, बहुत सारे स्मृति में भी मिल गए, किसी ने यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब को कोई तोड़ नहीं पाया। ये आरोप लगाना कि केवल हिंदू ये प्रयास कर रहे हैं, गलत है। मुस्लिम भाई भी प्रयास कर रहे हैं, सिख भाई भी प्रयास कर रहे हैं, ईसाई भाई भी प्रयास कर रहे हैं। सर्वधर्म सभाओं का देश है, गलत रिपोर्ट विश्व के अंदर अगर आतंकवाद है
तो ये राहुल जैसे लोग, ये दूसरे फिर यहाँ पे हिंदुओं के गलत अंदर मुद्दे ऐसे में लोग फंस जा रहे बैठे हैं। हैं, उनके कारण आतंकवाद है। आपका और मेरा मुसलमान लहू के एक ही है, आतंकवादी लहू का आतंकवाद रंग बहुत हल्का ज्यादा और गहरा हो भी सकता तो है, मुसलमान मगर हिंदू ये है, एक जैसे हिंदू हैं क्यों मेरे नहीं है, आंसू या तेरे ईसाई आंसू। क्यों नहीं है? आप मैं भारत इसका के जवाब जानना और चाहता भारत हूँ को इनसे आगे भाई ले साहब जाने से। की बात क्यों करें इस तरह कि से जाता भारत है? में और विभाजन करने की बात करें, जो मुस्लिम पहले नेता बने दिल बैठे बटते हैं, हैं, जो फिर घर मुस्लिम बटते नेता हैं, बने बैठे हैं, पहले इनके बच्चे तो दिल पढ़ते बढ़ते हैं, हैं कारोबार विदेशों में, बढ़ता है, लेकिन पहले इनके दिल गरीब बढ़ते हैं, बच्चों, पार्टियां गरीब बढ़ जो लोग चलती हैं, हैं, पहले वो दिल उनके बढ़ते हैं, बच्चे मुल्क कट पढ़ते हैं, जाता उनका है। पढ़ाई नहीं है, हमारे कोई मुल्क साधन नहीं में है उनको पढ़ाई पड़ोस का। में लेकिन पाकिस्तान ये का एक भुट्टो और हिंदू मुजीबुर रहमान मुसलमानों के के दिल जो बटे, धर्मगुरु मुल्क बने बट बैठे गया। हैं, इनको आप इस किसी मुल्क को इस अपने तरफ इस्लाम से भी लड़ाइए, कोई ना ये प्रेम नहीं है। सारे जहां से ये अच्छा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान एक हमारा, सेल्फिश लोग हम हैं बुलबुले जो इसकी सिर्फ ये और गुलसिता सिर्फ अपना हमारा, भला चाहते हैं मजहब नहीं और किसी सिखाता, का नहीं, आपस में वैर दूसरे को रखना, ये नहीं हिंदी देखना है, चाहते हम आगे वतन बढ़ते। है, यहाँ हिंदुस्तान तक कि हमारा, मुसलमानों की हम भी सब सगे नहीं है। हिंदुस्तानी है और अपने देश को आगे ले जाएंगे चौहान आप साहब। अगर और आप हिंदुस्तानी इसमें रहते, हमारे आप साथ अगर कांधे से हिंदुस्तानी कांधा होते मिलाना तो जो पड़ेगा, ये सच्चाई हमें दिखाई आपके जा साथ रही है कांधे से तो कांधा ये मिलाना कहते हैं कि पड़ेगा। बिल्कुल सही भारतीय है, जनता जो पार्टी दिखाया को जा रहा है वो कांग्रेस के सही साथ है। कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा, कांग्रेस आपके को लिए तो समाजवादी, आपके और लिए जब ये आपके राज लिए भी तब अगर दुनिया यही की फिल्म सुपर पावर अगर होगा, किसी हिंदू और को ये नीचे दुनिया दिखाने की की सुपर बात पावर होती हो तो सकता शायद है, सबसे और ज्यादा उसमें फेयर आप में आप बाधा ही होते। डालेंगे। ठीक है ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। आलोक वासी बीजेपी के नेता है, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सवाल भी मैं पूछना चाहूंगी आलोक जी कि अगर एक फिल्म, जाहिर सी बात है रिसर्च हुई होगी, उसके बारे में भी पता लगाया होगा, इससे पहले भी कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी और बहुत हो हंगामा हुआ था उसको लेकर के भी, तब भी एक लंबा चौड़ा डेटा सामने आया था, और अब एक और फिल्म के आने पर हंगामा हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है, आखिर क्यों, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए साजिया जी, मैं जो फिल्म के समीक्षक हैं और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म आने के पहले कोई भी डायरेक्टर उसकी पूरी तहकीकात करता है, उसको मालूम है इसके आने से जलजला आएगा, तो इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार होकर तब आता है इस फिल्म को लेकर। और मैं मुर्तजा जी का को सलूट करना चाहता हूं कि एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने जितनी साफगोई से इस फिल्म की तारीफ की है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और मुस्लिम आईएसआई और अलकायदा और अन्य सर, आप आईएसआई को लाना चाह रहे हो, आप चुप रहिए, आप दावत दे रहे हो, आप चुप रहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और आप चुप चाहते हो रहिए, विदेश में आईएसआई, हम आईएसआई को कुचल देंगे, हमारे सामने आईएसआई की, तो हम इस देश के मुसलमान हिंदू सब खड़े होकर उस आईएसआई को कुचल देंगे। और आप देश में दावत देना चाह रहे हैं आईएसआई को, आप देश में अफरा तफरी चला रहे हो, आप हिंदू और मुसलमानों के बीच में दिलों को बांटना चाहते हो, दिल नहीं बटने देंगे। भारत माँ की जो आके हिंदू और मुसलमान नेताजी आज का हिंदू सजग हो गया है, घर का फेंकना नहीं चलेगा। आप चाहे अब हमारी बहू बेटियों को हम देश की आप लव एकता जिहाद अखंडता और पर किसी चीज में अपनी जान की घुसाकर कुर्बानी अब आप देंगे, उनका इस्तेमाल लेकिन नहीं देश कर को सकते टूटने हैं। देंगे। अब आप तैयार हो देश को जाइए, टूटने की या तरफ तो ले जाने की डिसिप्लिन कोशिश में रहिए या तो फिर दंड भोगने के लिए तैयार रहिए, आप पर बुलडोजर चल जाएगा अगर आपने हमारी बहू बेटियों पर गलत उंगलियां अरे कौन किसकी गलत उंगलियां उठाई? आप गलत बयानी कर रहे हो, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ प्रचार करते हो। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए सही सूचनाएं लोगों तक फैलाना। अब वो दिन लग गए जब आप ठीक है हमारी बहू बेटियों पर राहुल जी आप बहुत कुछ कह चुके हैं, मेरा एक सवाल आपसे है राहुल जी, ठीक है आलोक जी, मैं एक सवाल राहुल जी से ले लूं, मेरा सवाल वही है, डेटा ये वो डेटा है जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए साल दर साल आता रहा है। जी किशन रेड्डी ने किस तरीके से 2020 में ये बयान दिया था, अलग अलग राज्य में, कोई अभी का तो बयान नहीं है, तो क्या आप इसको बिल्कुल भी नहीं स्वीकारेंगे, दरकिनार कर देंगे बिल्कुल पूरी तरीके से? आंकड़ा कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और केरल सरकार ने उन आंकड़ों को देखा है कि कहीं से भी सच है कि नहीं है। जब वो सच नहीं थे तब केरल के डीजीपी ने इनके ऊपर एफआईआर करने के आदेश दिए, और मैं तो आपके चैनल से मांग करूंगा कि इनके ऊपर देशद्रोह के मामले दर्ज किए जाए। ये बहुत ही खतरनाक है, मेरे देश संविधान से चल रहा है और संविधान के मामले में बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये बताइए, संविधान तभी तो आवाज उठी, लेकिन उसके अंतर्गत कई तभी तो धुआं उठा, आप देश के एकता बिना आग के धुआं नहीं होता, आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी तभी तो धुआं निकला होगा। तो आंकड़े हैं, मैं तो कहूंगी कि लव जिहाद का मामला नहीं है, भोली भाली लड़कियों को ये लोग ट्रैप करके ले जाते हैं और फिर बेचते हैं। एक सेकंड ताजिक साहब आपके पास लौटकर मानवी कुछ कह रही है, उनको एटलीस्ट सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। इतनी सारी महिलाएं हैं जो कुछ ना कुछ बनना चाहती है, उनको नौकरी का झांसा देकर के भी हम ले जाते हैं बाहर और बेच देते हैं, उनको टेररिस्ट बना देते हैं कि केंद्र सरकार भी फल रही है। इसका कोई जवाब आप आपके मान पास? रही है ना तब अगर ये राहुल लाल एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, मानवी को सुन है लीजिए। ना कुछ, या आप आंकड़े से मुकर जाओ कि आंकड़ा ही नहीं है, कोई भी लड़की वहां से नहीं सप्लाई हुई है, ट्रैफिकिंग
ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नहीं है। लव जिहाद, ट्रैफिकिंग, हर चीज को देख लो। लड़कियों को, बोली भारी लड़कियों को भगा के, बुला के, ये बोल के कि आप नौकरी दे देंगे, वहां पे ले जाते और बेच देते हैं। इसके बारे में कोई जवाब नहीं है आपके पास। ये चीज दिखाई जा रही है। और 90 सेकंड का टीजर, 90 सेकंड के टीजर से आप कंक्लूजन पे आ गए कि पिक्चर में क्या है। 90 सेकंड के टीजर में, क्योंकि आपको 90 सेकंड के टीजर ने इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया है कि आपके सब लोग एक्सपोज हो जाएंगे। जितने लिंक्स है, जितने अंडरवर्ल्ड से लिंक्स है और आईएसआई और जितने अलकायदा, जितने लिंक्स है, सब एक्सपोज हो जाएंगे। ये इस देश को बचाने की लड़ाई है ये। तो फिल्म बना के ठीक है राहुल लाल जी, आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि 32,000 के आंकड़े को हम नहीं मानते हैं। मानवी जी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार अमित आर अग्रवाल जुड़े हुए हैं। आपके ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहा है अमित जी, एक तरह से आप ये मानकर चलिए कि आप लोग बिना रिसर्च के ही मूवीज बना देते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? 32,000 का आंकड़ा नहीं माना जा सकता? जवाब दीजिए इस पर। देखिए, 32,000 का आंकड़ा कोई एक साल का नहीं है, ये साल दर साल चलता आ रहा है। अगर आप 20-25 साल लगाएंगे तो क्या फिगर है? 5 या 10, 5 ISI की बात नहीं है, ये बात है जो लड़कियों को बाहर ले जाके आतंकवादी बनाया जा रहा है, उसकी बात है, उसकी बात है। और यही फिल्म का टीजर है। आप टीजर को दोबारा देखिए, टीजर को दोबारा देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह लड़कियों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। राहुल लाल जी, सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, ये कोई एक साल की फिगर नहीं है, ये साल दर साल की फिगर है जो कि आ रही है। और अगर आप गूगल करेंगे उस पे आपको साफ साफ दिखेगा, और लड़कियों के नाम दिखेंगे, न्यूज़पेपर्स दिखेंगे जिन पे नाम बकायदा लिखे हैं कि ये लड़कियां बाहर गई हैं और इन्होंने ISIS में बकायदा ये गई। तो अगर आप इसको नहीं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ राहुल जी, आ रही हूँ जी, बोलिए। जो आपने लिस्ट बताई है 32,000 की और 25 साल की जो लिस्ट बताई है, 25 साल पहले ना ISI थी ना अलकायदा था। नहीं, जो लोग इस्लामिक टेररिज्म अरे कोई इस्लामिक टेररिज्म नहीं था। आप टेररिज्म पैदा किया अमेरिका ने, इराक के अंदर बम बरसा के टेररिज्म पैदा किया। अफगानिस्तान में आप अमेरिका के खिलाफ फिल्म बनाए, अमेरिका ने पूरी दुनिया को आतंकवाद में रोका है। हम दूसरे के मुल्क में कैसे घुस जाएंगे? हमारे मुल्क में कोई घुस के आएगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं। हमारे मुल्क में घुस आए थे 2008 में जो ताज का मसला हुआ था, हमारे देश में तो घुस आए थे। हमारे देश में तो हर साल बम ब्लास्ट होते थे जब पिछली सरकारें थी। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि बम ब्लास्ट कर सके, ताज कर सके। पुलवामा किसके जमाने में हुआ? पुलवामा कहाँ पे है? हर 2 साल में बम तो नहीं फट रहे ना। किसने किया आज तक? उसकी हर 2 साल में बम नहीं फट रहे आज तक। ठीक है मुर्तजा कुछ कहना चाह रहे हैं। ताजिक जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। मुर्तजा कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे। बोलिए मुर्तजा, क्या कह रहा हूँ कि मुस्लिम टेररिज्म सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट का टीजर आया है और सब लोग इतना ज्यादा हल्ला मचाया हुआ है। क्या सच से इतना डर लग रहा है? मैं कह रहा हूँ पूरी फिल्म आने दीजिए। अगर तब आपको लगता है सेंसर बोर्ड है अपनी जगह पे, अपना काम करेगा, रिसर्च है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये तो सच है कि खतरा है देश को, और ये भी हमें मानना पड़ेगा कि अगर हमारी इंटेलिजेंस की शक्तियां ना हो तो हमारे देश को राहुल लाल जी, कम से कम उनको बात पूरी करने दीजिए। रोज कोशिश होती है देश को तोड़ने की। इंटेलिजेंस है हमारी जो बचाती है देश को इन विदेशी शक्तियों से, और अलकायदा आज से नहीं बहुत सालों से ये कोशिश कर रही है। और ये फैक्ट्स हैं, आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट आप RTI डाल के देख लीजिए। मैं कहता हूँ फिल्म आने दीजिए, सेंसर बोर्ड का राहुल लाल जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं दिलीप सिंह चौहान करनी सेना से, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। दिलीप जी बोलिए। बात भी आपके पास आऊंगी। दिलीप जी आप बोलिए। जी ताजिया जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अभी जो 32,000 महिलाओं की बात हो रही है, मैं कहता हूँ कि 32,000 नहीं 3200 मान लीजिए, सिर्फ 3200।
तो क्या वो हमारे देश की बहन बेटी नहीं थी? बिल्कुल है। उनका दर्द और था। अगर वो 32 दूसरी का बात, आंकड़ा है ना, अरे तो राहुल इससे- भाई एक मिनट तो चुप हमको रहिए, और आप आपको जरा मिलकर please केंद्र सरकार और पहले केंद्र सरकार बात से सुनिए। पूछना चाहिए। अरे पहले दोनों बात सुनिए। सरकारों की आप जिम्मेदारी बात तय सुनना करनी चाहिए। आपको दर्द तो हिंदू ऐसे होता मुस्लिम है की बांटने जैसे वाली आप एक बार उनका ISI के बात पूरी करने प्रवक्ता दीजिए, फिर आप हो। जवाब दीजिएगा। आपके दर्द तो ऐसे हो रहा है जैसे ISI के प्रवक्ता आप हो। आपको अच्छा, नाम ISI का प्रवक्ता दिख रहा हूं मैं। आप दिख रहे हैं बिल्कुल। ISI का प्रवक्ता। आपके आप दर्द जाके दर्द कार्यक्रम रहता है। देखिएगा। आपके दर्द रहता है। ISIS का आप करनी सेना के लोग हैं, इतने नहीं, अच्छे काम आपके करते दर्द हुए ऐसे हो रहा है। ISI आज का आप नाम लेते आपके कार्यक्रम दर्द जाके क्यों हो रहा देखिएगा, है? आप दिख रहे हैं आपके ISIS दर्द के क्यों हो रहा प्रवक्ता। है? मैं तो ISI कह का रहा नाम हूं लेते ही कि जो देखिए इस आपके फिल्म में दर्द जो क्यों चीजें हो रहा दिखाई है? गई हैं आपको उसका महिलाओं का वास्तविकता से दर्द कैसे दिखाई नहीं दे समझ रहा? मान लें। हिंदुस्तान की बहन बेटियों में दर्द दिखाई नहीं दे रहा आपको? बिल्कुल आपका दिखाई ISI दे का रहा नाम है। लेते ही आपको दर्द भाई हो रहा है? आपको क्या भाई मुझे तो अपने प्रधानमंत्री में नहीं, विश्वास आपसे है। हमें अपने प्रधानमंत्री में अपने सरकार में विश्वास है। आपका नाम तो आपको राहुल लाल अपने है। सरकार में आपका विश्वास नाम नहीं है। राहुल लाल अपने है, 56 इंच लेकिन वाले आपकी प्रधानमंत्री जगह में रसीद विश्वास लाल नहीं है लिखना क्या चाहिए आपको? था। मैं तो विश्वास आपका नाम करता हूं अपने के सरकार आगे में रसीद कि लिखना देश चाहिए भाई था। राहुल दुनिया का लाल नहीं सबसे बड़ा रसीद लिखना लोकतांत्रिक चाहिए देश और था, यहाँ पे ताकि हमारी आपको सरकारें हिंदू बड़ी का भी अच्छी से दर्द व्यवस्था समझ में आता। चलाती है। जिस अगर तरह ये से घटना घटी है इस्लामीकरण हो रहा तो है, फिर हमारे जैसे साथ में अपने ज्यादा सरकार पे बोलने विश्वास से आप नहीं अपनी करूंगा बात मैं। पर रख दे। मतलब आप आपसे कहीं स्वीकार ज्यादा रहे हैं कि बोल रहा ऐसी था, घटना लेकिन घट रही है नहीं, राहुल लाल ऐसी जी? घटनाएं आप दो चार नहीं, दस हो ये नहीं सकती हैं। मैं स्वीकारेंगे। इनकार नहीं करता हूं। ये हाँ, नहीं लेकिन ये स्वीकारेंगे 32,000 कि के ऐसी आंकड़े पे घटना नहीं हो घटी। सकता। लेकिन वो तो पिछले 1 साल का नहीं, बहुत सालों का आंकड़ा है। मानवी कुछ कहना चाह रही है। जाते हैं उन लड़कियों की लिस्ट लेकर बता रहे हैं। ठीक है वहाँ ताजिक जी, लड़कियां जॉब पे ताजिक जी जाती मैं हैं। आपके पास लौटूंगी। मानवी बहुत देर से कुछ कह रही है, बहुत भी बोलिए आप। हिंदू बेटियां और बहनें हमेशा सॉफ्ट टारगेट की होती है। तभी इनको हिजाब में भी प्रॉब्लम थी। इनको था कि हिजाब नहीं हटाएंगे, अच्छा, हिजाब हिजाब में क्या कंपलसरी दिक्कत करेंगे, है? क्योंकि जिसको हिंदू जो मानो लड़कियां जिसको हैं मानो वो वो सॉफ्ट टारगेट है। हिंदू बेटियां सॉफ्ट टारगेट है, वो दूर से दिखेंगी। मानवी जी, वो नहीं तो नहीं, लोगों जो की हमारी व्यक्तिगत हिंदू choice का बेटियां मुद्दा है। हैं और बहनें हैं वो दूर हम से लोग ईरान में दिखेंगी। नहीं रह और रहे हैं, हिजाब हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये लोग यहाँ पे किसी हिजाब को सुन हिजाब लीजिए राहुल लाल जी, देखेंगे भी नहीं, आऊंगी क्योंकि आपके इनका जो सप्लाई में होता है नहीं, इनका जो नहीं इसी वजह से आप चाह रहे थे कि वो लोग हिजाब पहने रखे और हमारी हिंदू जो बेटियां होंगी और बहनें होंगी वो दूर से दिखेंगी। फिर गलत है, क्या गलत है, क्या कर रहे हैं? मैंने मैंने ये नहीं कहा कि कोई हिजाब पहनेगा, हिजाब पहनना ना पहनना किसी का व्यक्तिगत निर्णय होगा। आप हिजाब पहनने में क्या जिम्मेदारी है? दूसरा का नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता है। हमारा आप क्या पहने ना पहने वो हम तय करेंगे, वो मेरा अधिकार है, संविधान का अधिकार हमें देता है। इसलिए इसको हिजाब से मत जोड़िए इसे। यहाँ पे मामला हिंदू बेटियों का नहीं है। ठीक है राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, ठीक है हिजाब से इसलिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस मूवी में धर्मांतरण का भी मुद्दा उठ रहा है और ये बात कही जा रही है कि 32,000 महिलाओं का सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करवाया गया, उनको अगवा किया गया, फिर आतंकी संगठन से जोड़ा जाता है जो कि वो नहीं चाहती है। क्या धर्मांतरण का मुद्दा पहली बार बना है? ताजिक जी से सवाल है मेरा। देखिए मैडम, धर्मांतर जो है वो हमारे पड़ोस में हरियाणा में एक जगह है, बलबीर और दलबीर दो लोग थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद की गुम्मद, जो अपने आप कहते हैं अपने बयान में, हमने तोड़ी। वो दोनों फैमिली मुसलमान हो गई। कौन सी उन पे हथियार चला? मैं ये पूछ रहा हूँ, जोर ये तो एक एग्जांपल हो गया, इस्लाम ये एक एग्जांपल हो गया। मैं टोनी ब्लेयर की साली ने इस्लाम कुछ कर दिया, लाला ने कर लिया, यूसुफ याना ने कर लिया, हमारे मुल्क के सुलेमान सामी की लड़की ने कर लिया। इस्लाम धर्म या कोई भी धर्म किसी का परिवर्तन जबरदस्ती नहीं करा सकता। वसीम रिजवी से किसी ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया, उनकी स्वेच्छा थी, वो हिंदू हो गए, उसमें किसी को क्या एतराज है? क्यों दिलीप जी, तो बड़ा दिखाया जा रहा है दिन भर। ये नहीं चलेगा दोनों की तरफ। हम ये कह रहे हैं धर्म परिवर्तन करने की आजादी हमारे संविधान में दी है और कोई करना चाहे करे, जबरदस्ती किसी पे नहीं की जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि धर्मांतरण करवाया जा रहा है जबरदस्ती, इसी पर कुछ कहना चाह रहे हैं दिलीप जी आप बोलिए। एक सेकंड राहुल जी आऊंगी आपके पास। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ISI, अल कायदा और जमाते उल मुजाहिदीन ये क्या करते हैं इंडिया में? ये क्या पूजा करते हैं? एक एक करके जवाब दीजिए। आपको ये जवाब क्या लेना? अगर हम सारे हिंदुस्तानी मिलकर तुम कहेंगे पाकिस्तान पे, तो दूसरा लग जाएगा कि क्या बात करते हो आप? पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करते हो, आप राजनीति करते हो पाकिस्तान के नाम पर। हमें राजनीति नहीं ठीक है राहुल जी, मानवी कुछ कहना चाह रही है। दिलीप जी आ रही हो आपके पास, मानवी कुछ कहना चाह रही है। मानवी बोलिए, क्या कह रही थी आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को ले जाते हैं बाहर और वहां जाकर के उनका पासपोर्ट ले लेते हैं। आप बता दीजिए पासपोर्ट लेने के बाद बेचारी वापस कैसे आएंगी? वो मजबूर हो जाती है धर्म तो फिर हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? एक सेकंड उनको बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। टीजर में भी उसने ये बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, कोई उसकी फ्रेंड है वो नर्स बनना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन आप उसको
जॉब के उससे, लव जिहाद और कितनी मानवी जी, झूठ बोल बोल अब के मैं आप जवाब दे रहा हूं, हमारे आपको सुन लीजिए देश अच्छे में से। मुझे बताइए। आपको याद होगा मैं- स्वराज जी, एक मैं- ट्वीट पे अगर कोई विदेश में मैं- व्यक्ति को मैं- काम करना, पूरा का पूरा विदेश मंत्रालय उसे निकालने के लिए बाहर निकल जाता था। तो अगर ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि अगर विदेश में इस तरह से घटना घट रही है, तब फिर ये भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए जिम्मेदार पानी में डूबने जाने वाली बात है। तब तो फिर ये भारतीय विदेश मंत्रालय में क्या कर रहा है? जो कोई भी बाहर विदेश में जा रहा है, मुद्दे से भटकाइए मत राहुल लाल जी। आज की चर्चा का विषय जो है वो एक फिल्म है जो कि अभी रिलीज नहीं हुई है, उसका सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है। उस फिल्म के रिलीज होने से समस्या किस बात की? देश में उस फिल्म की कोई जरूरत नहीं। फिल्मकार बताएंगे, दर्शक बताएंगे। विपक्ष के नेताओं से मुक्त करके इस फिल्म का निर्माताओं के ऊपर लगाना चाहिए कि कहां से इसको इन फिल्म वालों को कहां से टेरर फंडिंग हो रहा है। और नहीं, केंद्र सरकार टेरर फंडिंग कहां से ठीक है। हो रहा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो बत्ती सरकारी लड़कियां गई है वो कैसे गई, वो केरला सरकार से बेशक पूछे बनती है, और आप भी जवाब जिम्मेदारी दें, सरकार की केंद्र ही बनती है और सरकार को इन आंकड़ों पर भी जवाब देना होगा जो मैं आपको इस डिबेट की शुरुआत से दिखा रही हूं और अब भी दिखा रही हूं जो मेरे हाथ में है। इन सभी आंकड़ों पर सरकार की जिम्मेदारी है, जवाब देना होगा। लेकिन इस फिल्म के आने से दिक्कत किस बात की है? जबीरुल कादरी, आपसे सवाल है मेरा। देखिए मैडम, बात यही है कि इस तरीके की जब कोई बात आती है तो जैसे वो मैडम बोल रही थी कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम, कुछ यहाँ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, यहाँ तो हिंदुस्तान की बका उसका तहफ़्फ़ुज़, क्यों नहीं उसकी मसला है? इज्जत के लिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर लड़कियां गई हैं तो यहाँ की हुकूमत को देखना चाहिए कि हमारी देश की वो बेटी बेशक देखा कहाँ जा जाएगा रही और है। देखना अगर चाहिए, वहाँ फंसती इसी है बारे तो में हम उसको बात कर रहे दिखाना हैं। चाहिए। ना जबीरुल जी सुनिए मेरी बात और समझिए, मैं कह रही हूं बेशक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर काम होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और जो गुनहगार है वो जेल में भी होने चाहिए। लेकिन अगर कोई फिल्म, क्योंकि हम शुरू से लेकर अब तक यही मानते हैं कि फिल्में जो है वो समाज का आईना होती है, और अगर कोई सच्ची तस्वीर सामने आ रही है एक फिल्म के जरिए तो फिर इतना हो हंगामा क्यों हो रहा है एक फिल्म के ऊपर? वो फिल्म के ऊपर इसलिए हो रहा है मैडम कि वो फिल्म हकाइक पर मुश्तमिल नहीं है। ये जो आंकड़ा दिखा रही है गलत है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके इसको पास सही कोई करना चाहिए। आपके पास क्या आधार है? इनका ताजिक जी आंकड़ा किस यही आधार है पर? कि आंकड़ा ये इसके जो फिल्म बना रहे उनके ऊपर भी होता है, हुकूमत के ऊपर भी होता। नहीं इतना नहीं, लंबा ये हिसाब तर्क होता नहीं रहा। हो सकता, किसी को ये पता तर्क नहीं है। चला। ताजिक जी बेटियां जवाब विदेश दीजिए, में जा रही ये हैं, तर्क पता नहीं है, चल सका। ये तर्क नहीं है। खिलाफ हो रहा, पता ठीक नहीं है चल सका। जबीरुल इतनी बड़ी जी, चीज़ हो गई। जबीरुल जी, ताजिक जी, ये कोई तर्क नहीं है। मैडम बात यह है कि 32,000 लड़कियां जो हिंदुस्तान से केरला से गईं, वो पासपोर्ट से गई, वीजा से गई, ऐसे तो नहीं गई कि हवा में उड़ के चली गई, किसी को खबर नहीं हुई। विदेश मंत्रालय ने उन्हें वीजा दिया, विदेश मंत्रालय के पास उसकी लिस्ट है, और वो लड़कियां गायब हो गई तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको ढूंढे, उनको तलाश करे, और वो आतंकवाद में मबलूस हो गई तो सरकार की नाकामयाबी है कि हमारे मुल्क की लड़कियां 32,000 अलकायदा में चली गई, सरकार की जिम्मेदारी। ये फिल्म भारत की छवि खराब कर रहा है, केरल की छवि खराब कर रहा है। इसलिए ठीक है, जल्दी से दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिलीप जी क्विक रिएक्शन। मैं ये कहूंगा कि क्या नाम है, जो भारत की छवि खराब कर रहे हैं, राजीव लाल जी ने भी बोला कि अभी भारत की छवि आप जैसे लोगों के कारण खराब हो रही है, क्योंकि आप उनका समर्थन कर रहे हैं लोग हैं जिसके केरला कारण में। दिलीप जी 94% जाहिल नहीं है, बेपढ़े लिखे नहीं है, गंवार नहीं है, जिसके बहकामे में आ जाए, सब वेल एजुकेटेड है। वो लड़कियां भी, लड़के भी 94% एजुकेशन है केरला के लोगों में। आप उनको ऐसे ही समझ रहे हो? एक आखिरी जवाब, क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा है, वाइंड अप करना है मुझे। एक आखिरी सवाल में आलोक वसी, सवाल नहीं जवाब लेना चाह रही हूँ, आरोप लग रहे हैं, जवाब लेना चाह रही हूँ। आलोक जी जल्दी से। मैं ये सारे इकोनॉमिक स्कॉलर और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, सिर्फ मेरी एक बात का जवाब दे दें कि लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ISI, अल कायदा और जमाते मुजाहिदीन ये हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? आलोक जी सवाल नहीं है मेरे पास, सवाल लेने का बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा था आज की डिबेट का आने वाली अदा खान की फिल्म, जिसको लेकर के हो हंगामा। अभी इस समय भारत 24 के स्टूडियो में हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है वो तस्वीर तो मैं आपके सामने रख ही रही हूं, लेकिन सवाल जस का तस वही है कि अगर एक फिल्म के जरिए सच्चाई सामने आती है तो फिर डर किस बात का और दिक्कत किस बात की?